हेलो भाई। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन बीइंग में किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज। तो ह्यूमन बीइंग में मोस्टली हम बातें करने वाले हैं, एक तो नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है, जो कि काफ़ी फास्ट प्रोसेस है। और दूसरा जो हम बातें करेंगे हार्मोन के बारे में। और हार्मोन जो है देखा जाए तो स्लो प्रोसेस है। और हम बातें करेंगे जैसे हार्मोन के, तो हार्मोन ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से ग्लैंड हैं, जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड में जैसे पिट्यूटरी, चाहे पीनियल, चाहे थायराइड, चाहे पैराथायराइड, एड्रिनल, ठीक है। तो इस तरीके से हम, या बहुत सारे हैं, ओवरी है, टेस्टिस है। तो हम सब सारे बात करेंगे। लेकिन अभी चलिए, एक्सोक्राइन रह गया तो स्लेवरी और गैस्ट्रिक, ठीक है। तो हम क्या क्या किसका फंक्शन है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट कीजिए हमारे साथ, आप हेडिंग डालिए ह्यूमन बीइंग, और हम लिखाएंगे बहुत ही शॉर्ट में, उतना पेज नहीं भरा जाएगा मेरे से, ठीक है। आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बाकी हम पीपीटी वाले टीचर नहीं हैं। जो पॉसिबल हो सकता है वो हम बताने की कोशिश करते हैं। बाकी एनसीईआरटी की बुक में हर एक चीज़ गिवन है, आप रीड मारिएगा तो सब कुछ दिया गया है। तो ह्यूमन बीइंग अगर बात किया जाए तो ह्यूमन बीइंग में दो टाइप के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं अभी भाइयों। एक तो पढ़ेंगे हम नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। और दूसरा अगर बात किया जाए तो हम हार्मोन के बारे में। ये दोनों मिलके ही हमारे क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं हमारे बॉडी में। जानवर में भी सेम फंक्शन होता है, बस उसका ब्रेन जो होता है वो थोड़ा सा हम लोग के कंपेरिजन में थोड़ा सा लो एडवांस होता है, ठीक है। हम लोग का थोड़ा सा ब्रेन ज़्यादा एडवांस होता है। बाकी जो भी होगा हम बताएंगे आगे चल के। नर्वस सिस्टम की बात कर लिया जाए तो इसमें लिखेगा ये वेरी फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। काफ़ी फास्ट में आप देखेंगे, जैसे आपने एक उदाहरण मैं बताऊंगा उसमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप लिखिए काफ़ी फास्ट होता है ये, ठीक है। और ये जो होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, ठीक है। बट हार्मोन की बात कर लिया जाए तो हार्मोन जो होता है दोस्तों, ये एक स्लो प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। एंड इसमें तो पता ही हार्मोन के द्वारा ही काम किया जाता है, जो कि एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। मुझे लगता है इतना काफ़ी बेहतर है। अब आइए इन दोनों के बीच में हम तालमेल दिखाते हैं, किस तरीके से ये दोनों मिलके हमारे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन काम करता है। तो एक सिचुएशन लेते हैं, उसके द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। इन ए सिचुएशन, भाइयों अगर आपने कभी देखा होगा कि जब आप कभी खतरे में होते हैं, काफ़ी डरे हुए महसूस होते हैं, खतरे या फियर में होते हैं, तो आपको बॉडी किस तरीके से काम करता है ज़रा देखिए। जब कभी भी आप खतरे या डरे महसूस करते हैं तो आपके ब्रेन जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करता है नर्व सेल के द्वारा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करेगा, ठीक है। और वो किसको दिया, एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है। ये जो मैसेज बहुत ज़्यादा रैपिडली में ट्रांसमिट होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो एड्रिनल ग्लैंड के पास जाएगा, ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड को क्या, किस तरीके से मैसेज कोड किया जाएगा कि आप क्या कीजिए, एड्रीलाइन हार्मोन जो है उसको रिलीज कीजिए, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा भाइयों, ये आपकी हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग का जो है स्पीड काफ़ी फास्ट कर देगा। और दोस्तों अगर पता है आपको, ब्रीथिंग फास्ट होगा, ऑक्सीजन अधिक जाएगा आपके बॉडी में, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आपकी, जब ये ब्रीथिंग फास्ट हो गया, हार्ट बीट फास्ट हुआ, तो मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा बॉडी में, तो मसल्स ज़्यादा एनर्जी बनाना शुरू कर देगा, बॉडी को अधिक एनर्जी मिलेगा। जब एनर्जी मिलेगा तभी तो आप क्या करोगे, किसी चीज़ से लड़ पाओगे, ठीक है। एनर्जी से ही तो सारे काम होता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो नर्वस सिस्टम है, ये काम कौन करता है, ये है नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम,
ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करके ये एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज ट्रांसमिट किया काफ़ी रैपिडली में, और एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो रिलीज किया एड्रिनल ग्लैंड, और ये इसका काम क्या, हार्ट बीट और ब्रीथिंग को फास्ट कर देना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों का किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और मैनेज हो रहा है ताकि आपको सुरक्षित रखा जाए। ठीक है भाई। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो ये पहला एग्जाम्पल ले लो, दूसरा देखो। कभी भी जब आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ताकि आपको एनर्जी ज़्यादा मिल सके, मसल्स को एनर्जी ज़्यादा मिल सके। ठीक है, रेस्पिरेशन में मैंने पढ़ा चुका हूँ। तो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज आपको क्या देखने को मिलता है, आपके वो क्या देखने को मिलता है कि नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ, या इंक्रीज कर देता है एक्टिविटी ऑफ किसका, एक्टिविटी ऑफ हार्ट का। ठीक है, हार्ट क्या करेगा, एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो नर्वस सिस्टम क्या काम करता है कि आपके हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, आपके हार्ट काफ़ी फास्ट होने लगता है। जब आपकी हार्ट फास्ट होगा तो मेन काम क्या होता है कि मसल्स जो है, मसल्स रिसीव्स मोर ऑक्सीजन। इसके कारण क्या होगा, मसल्स जो होगा उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, और आपको पता है ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, रेस्पिरेशन के द्वारा एटीपी एनर्जी ज़्यादा बनेगा। ठीक है, फिर आप सारे फंक्शन कर सकते हो, आपकी बॉडी आपको सुरक्षित और एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है भाई। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आइए दोस्तों हम अब ग्लैंड देखते हैं। ठीक है, ग्लैंड क्या होता है भाइयों, तो ग्लैंड अगर आप बोले तो एक ग्रुप ऑफ सेल बोलो, या एक स्पेशलाइज्ड सेल है या ऑर्गन है। ठीक है, जो क्या काम करता है, प्रोड्यूस और या सीक्रेट करता है किसी भी एंजाइम्स या हार्मोन को। ठीक है भाई, तो ग्लैंड क्या लिखेंगे, ग्लैंड एन ऑर्गन, ये क्या है, एक ऑर्गन है, ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेज, लिख लो, प्रोड्यूसेज या सीक्रेट्स। ठीक है, सीक्रेट्स द सीक्रेट्स, ऐसे तीर लगा के लिख लो तो बेहतर है। क्या सीक्रेट करेगा, या तो हार्मोन, याद रहेगा इस तरीके से बनाने में, हार्मोन या एंजाइम्स। ठीक है भाई। अब भाइयों एक चीज़ और याद रखना, ग्लैंड जो होते हैं मोस्टली दो टाइप के पढ़ना है अपने को, एक इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है भाई, इंडोक्राइन ग्लैंड, और दूसरा पढ़ना है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है दोस्त, तो इंडो का मतलब ही होता है कि ऐसा ग्लैंड जिसमें डक्टलेस हो, क्या हो, डक्टलेस हो, इसमें किसी भी प्रकार का नली नहीं होता है। ठीक है, ये बिना नली के होता है, और ये क्या काम करता है, हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करता है। ये क्या काम करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है भाई। बट एक्सोक्राइन की बात करें तो ये इसमें डक्ट होगा, क्या होगा, डक्ट होगा, नली पाया जाएगा, और ये जो है इंजाइम सीक्रेट करने का काम करता है, ये इंजाइम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है भाई। अब इसमें डक्ट है तो नली के द्वारा क्या होगा, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचने का काम करेगा और अपना फंक्शन करेगा। इसमें नली नहीं है तो क्या करेगा, इंडोक्राइन ग्लैंड जो जितने भी होंगे ग्लैंड के अंदर में ही सीक्रेट होंगे सारे हार्मोन, और उसमें बहुत सारे पतली पतली जाली जैसे क्या होते हैं, रक्त नलिकाएं होते हैं, या पतली जाली वाले क्या होते हैं, पतली जाली वाले क्या होते हैं, चादरे होते हैं रक्त नलिकाएं के, जिसके द्वारा क्या होगा, ब्लड में मिलेगा और पूरे शरीर में के विभिन्न अंगों तक पहुंचने का काम करेगा हार्मोन, और आपके शरीर में जो भी फंक्शन है उसको काम करने में अपना योगदान देगा। ठीक है, अगर बात किया जाए ऐसे कौन कौन से ग्लैंड है, तो देखिए ग्लैंड एक पढ़ना है आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड है, दूसरा बात कर ले तो पीनियल है, ठीक है, तीसरा थायराइड है, चौथा पाराथायराइड है, ठीक है, पाराथायराइड, पाराथायराइड ऐसे लिख लो भाई। और अगर बात कर ले एड्रिनल है, ठीक है, एड्रिनल, फिर पेनक्रियाज, उसके बाद अगर बात कर लिया जाए तो ओवरी,
ठीक है, और टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ठीक, टेस्ट टेस्ट ऐसे लिख लो, टेस्ट टेस्ट, ठीक है। अगर बात कीजिए ये तीनों जो है दोस्तों, ये चारों जो है एड्रिनल छोड़ के, सॉरी भाई, इसको मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं दोस्तों, मिक्स ग्लैंड, क्योंकि ये दोनों की तरह काम करता है, इंजाइम्स और हार्मोन दोनों सीक्रेट करता है, जो हम बताएंगे। अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात कर लिया जाए तो इसमें सलेवरी ग्लैंड आप लिख सकते हो, सलेवरी ग्लैंड, ठीक है भाई। और अगर मैं देखूँ दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। तो ये सब हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं, फिर बता